कोतवाली वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत चैतन्य विहार निवासी पूर्वी अग्रवाल पुत्री विवेक अग्रवाल ने गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन के लगभग 10 सुरक्षा गार्डों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराने की मांग की है। पीड़िता पूर्वी अग्रवाल के अनुसार उनकी दुकान आनंद वाटिका तिराहे पर गौरी गोपाल आश्रम के निकट स्थित है। आरोप है कि कुछ दिन पूर्व गौरी गोपाल आश्रम से जुड़े कुछ गार्ड उनकी दुकान पर आए और उनके पिता विवेक अग्रवाल को जबरदस्ती उठाकर आश्रम परिसर में ले गए। वहां उनके साथ गाली गलौज की गई तथा बेरहमी से मारपीट की गई, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। पूर्वी अग्रवाल का कहना है कि इस घटना में अशोक चौधरी, नरेंद्र और वीरेंद्र नामक व्यक्तियों की प्रमुख भूमिका रही, जिन्होंने उनके पिता को जबरन ले जाकर उनके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद उनके पिता की शारीरिक हालत काफी खराब हो गई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। मेरा नाम पूर्वी अग्रवाल है। एक बार फिर पूर्वी आप थाना वृंदावन आई है, क्या मामला है? मैं ना अपनी सीसीटीवी फुटेज जो दुकानदारों के पास है और जो गौरी गोपाल आश्रम में है उसको प्रिजर्व कराने की एप्लीकेशन देने आई थी, क्योंकि जो आईओ सर आए थे और उनसे मेरी जो बात हुई, उन्होंने तब कहा था कि कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं अब तक, क्योंकि पास का जो दुकानदार है वो अभी तक नहीं आया है। जबकि उनके पास राइट था कि चाहे दुकानदार हो या ना हो, या फिर और जो गौरी गोपाल आश्रम है वहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करा सकते थे, जिससे कि वो डिलीट ना कर दी जाए और मेरे जो साक्ष्य हैं उस केस के लिए वो कमज़ोर ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर क्या पूरा मामला था? मामला ये था कि मेरे पिताजी को दुकान से ले जा कर के जो अशोक चौधरी नाम का व्यक्ति था उसने गौरी गोपाल आश्रम में ले जा कर के 10 आदमियों के साथ पीटा था, जो कि अनिरुद्धाचार्य जी के गार्ड हैं। तो ये जो घटना बता रही हैं आप, ये सीसीटीवी में कैद थी? जी हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज में कैद थी। इनको ले जाते हुए भी वीडियो है, दुकानदारों के पास भी है और गौरी गोपाल आश्रम में भी ले जाते हुए ऊपर वीडियो है, मगर उसका कुछ भी मतलब हुआ नहीं है अब तक। कहाँ चोटें आई थी आपके पिता के? मेरे पिता के सर में गहरी चोट आई है, जिसका सिटी स्कैन नहीं हुआ है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है। बस एक अल्ट्रासाउंड के लिए जिला अस्पताल में मथुरा में रेफ़र कर दिया वृंदावन से। उनको कोई मेडिकल ऐसी हेल्प भी नहीं प्रोवाइड करी। अगर ये हाईवे वाला केस नहीं होता तो कल रात में मेरे पिता को कोई दवाई नहीं दी जाती, जिसका 3 दिन बाद मेरे पिता का अल्ट्रासाउंड किया गया है कल। कोई गिरफ्तारी वगैरह पुलिस की? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूरा मुजरिम बिल्कुल खुला ढोल रहा है। कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट की? करीब 10 से 12 लोग थे, जिसमें कि एक का नाम अशोक चौधरी है, जो यहाँ से दुकान से लेकर के गया है। उनमें से 1-2 का नाम नरेंद्र और वीरेंद्र भी है, बाद बाकियों का नाम अभी भी अज्ञात है मेरे लिए। अब क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि पहले तो मैं जो भी एप्लीकेशन देने आ रही हूँ उसकी रिसीविंग मेरे को दी जाए। उसको अगर जो आईओ हैं वो नहीं है तो उनकी एब्सेंस में कोई तो पुलिस स्टेशन में होता जो मेरी रिसीविंग को मेरी एप्लीकेशन को लेके मुझे रिसीविंग देता, पर उन्होंने मेरे को भगा दिया वहाँ से। और मेरी जो भी वो आदमी खुला घूम रहा है उसकी सुनवाई हो और उसे जेल में डाला जाए, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।